सत्ता का परिवर्तन भारत में किस प्रकार हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो इस बात को समझो कि सत्ता है क्या और सत्ता का परिवर्तन कैसे हुआ। ठीक, सत्ता का मतलब होता है शासन। जब कोई व्यक्ति किसी पे शासन करता है उसको वो सत्ता बोलते हैं। अच्छा, हम लोगों को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर शासन किया कि नहीं किया। यस मैम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शासन स्टार्ट किया था ऑफिशियल उनका 31 दिसंबर 1600 ईस्वी से इनकी क्या हुई थी, मतलब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी से इनका ऑफिशियल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम लोगों पर शासन किया, मतलब भारत पर शासन किया था। ठीक है, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करते करते भारत पर इतने अत्याचार शुरू कर दिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लोग परेशान हो गए भारतीय। तब इन्होंने 1857 में एक क्रांति की थी जिसे हम लोग बोलते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। ठीक है, इस क्रांति में पूरी की पूरी शुरुआत मंगल पांडे ने की थी। बट मैं अभी तुम्हें यहाँ पर ये खाली इतना छोटा सा बता रही हूँ कि क्यों की थी। इसका रीजन मैं तुम्हें 1857 क्रांति पूरा बाद में अलग से बताऊंगी। मतलब कंपनी से क्राउन तक शासन कैसे करके पहुंचा। शुरुआत जो इन्होंने करी थी वो एक सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो वेल्लोर का हुआ था। कौन सा हुआ था बेटा? वेल्लोर का। इसको वेल्लोर बोलो या वेलोर बोलो। ठीक है, वेल्लोर का विद्रोह। ठीक, ये वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को करने का जो डेट है वो 1806 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1806 में वेल्लोर में हुआ था। आपको पता है कि मीर कासिम, कौन? मीर कासिम। मीर कासिम बंगाल का क्या बना था? गवर्नर। गवर्नर नहीं था, वो नवाब था। कौन था? नवाब था। इससे पहले जफर था। जफर और सिराजुद्दौला के साथ मिलकर आए थे, मतलब सिराजुद्दौला को हराया था। कौन से युद्ध में? प्लासी के युद्ध में मैम। तो आपको पता है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था क्लाइव ने। किसने हराया था बेटा? क्लाइव ने। और जब सिराजुद्दौला हार गए थे प्लासी के युद्ध में, उस युद्ध के बाद सत्ता पर कौन बैठा था? मीर कासिम। बैठा था मीर कासिम जाफर। मीर जाफर। हाँ, अब बता रही हूँ। मीर जाफर बैठा। मीर जाफर के बाद मीर जाफर ने शासन नहीं किया। फिर उसके बाद किसको बिठाया गया? मीर अच्छा मैम। मीर कासिम को बिठाया गया। मीर कासिम बहुत चालाक था और होशियार भी था। मुद्दा यहाँ पर मीर कासिम का है। किसका है? मीर कासिम। थोड़ा सा मैंने तुमको इसलिए बताया, वेल्लोर का विद्रोह हुआ कब? 1806 ईस्वी में। इस विद्रोह में मीर कासिम, कौन बेटा? मीर कासिम। मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश शासन। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। क्या लड़ा? युद्ध लड़ा गया था, है युद्ध ना? लड़ा। और अंग्रेजों की सेना में जो भारतीय सैनिक थे, देखो ऐसा नहीं था कि अंग्रेज बहुत सारे लोगों को लेकर के आए थे। अच्छा। अंग्रेज बहुत लिमिटेड थे। अच्छा। लेकिन हमारे देश के लोगों को ही सेना में भर्ती करते थे और हमारे देश के लोगों के विरुद्ध ही उनसे युद्ध लड़वाते थे। अच्छा मैम। तो जो अंग्रेज सेना में जो सैनिक थे वो लगभग भारतीय थे। कैसे थे बेटा? लगभग भारतीय थे। और भारतीय सैनिक किसकी तरफ से लड़ रहे थे? अंग्रेजों की तरफ से। हाँ मैम। और एक तरफ मीर कासिम था। और मीर कासिम से युद्ध का रीजन क्या था? मीर कासिम ने क्या किया था? अपनी राजधानी को मुंगेर ले गया। कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया मीर कासिम। और वहां जाके इसने तोप खाने बंदूक बनाना शुरू कर दिया। तोप खाने बंदूक हो गया या तोपे हो गई, मतलब इसने इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट या चीजें बनाना शुरू कर दिए। इस बात से अंग्रेज इसके विरुद्ध में हो गए। अच्छा, चिढ़ गए। जब विद्रोह में गए तो इन लोगों ने क्या किया, जो अंग्रेज मीर कासिम से युद्ध करने लगे। क्या करने लगे? युद्ध करने लगे। अच्छा, मीर कासिम ने जो भारतीय सैनिक थे इनको बहलाया फुसलाया, जिस तरीके से इन्हें कन्वेंस किया उसको कन्वेंस किया। ये भारतीय सैनिकों की भी समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं अंग्रेज हमसे क्या कर रहे हैं, हमारा यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। और इन्होंने क्या किया, भारतीय सैनिकों ने क्या किया, जब युद्ध हुआ तो जितने भारतीय सैनिक थे वो किधर मिल गए? वो मीर कासिम से मिल गए। मीर कासिम से युद्ध लड़ने गए अंग्रेजों की तरफ से,
लेकिन जैसे ही रणभूमि में पहुंचे वो किससे मिल गए? मीर कासिम वो से। मिल गए मीर कासिम। मैम दिखाया ऐसे कि हम मतलब कि उसे उनके साथ है, दिखाया इस प्रकार से जैसे मानो अंग्रेजों की साइड से हैं, बट वो लेकिन लड़े जैसे नहीं, रण क्षेत्र में पहुंचे तो वो किससे मिल गए? मीर कासिम वो से मीर मिले। कासिम से लड़ गए, साथ में मिल गए। और जब मिल गए तो इस विद्रोह को अंग्रेज क्या नहीं कर पाए? सहन नहीं कर पाए। सहन नहीं कर कि पाए। इतना बड़ा हमारे साथ धोखा कैसे हो सकता है। और अंग्रेजों ने बहुत सारे मतलब बहुत सारे जो सैनिक थे उनको क्या दी? फांसी की सजा दी, उनको मारा, पीटा, अत्याचार मैं अपने इंडियन सैनिकों को, ठीक है। और बहुत ज्यादा इसी पूरी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं बेल्लोर का विद्रोह। इतनी सारी घटना को हम बोलते हैं बेल्लोर का विद्रोह। इसमें भारतीय सैनिकों ने मीर कासिम के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया था। इसी को हम लोग बोलते हैं बेल्लोर का विद्रोह। क्या थे वो मैं बताती हूँ, सुनो। अभी देखो आपके दिमाग में आया होगा कि जो मीर कासिम था वो 1864 में आया था। हाँ मैम। बेल्लोर का कोई विद्रोह हुआ तो 1806 में आया। यस। उस समय तो बहुत बीच में डिफरेंसेस है। हाँ मैम। फिर कैसे? देखो 1764 में जो मीर कासिम ने मिल करके अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था, वही सेम प्रोसेस किसके साथ हुई थी? उस समय हुई थी 1806 में। अच्छा। समझ पा रहे हो? 1764 में जो मीर कासिम और अंग्रेज इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ था, अच्छा मैम, वही सेम प्रोसेस किसके साथ कब हुई थी? बेल्लोर में हुई थी। बेल्लोर में हुई थी। अच्छा, इसीलिए उसको बोलते हैं मीर कासिम के द्वारा 1764 का विद्रोह। अच्छा मैम। सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो 1764 में ही हुआ था। यस मैम। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ मैम। अगर कोई पूछे कि सबसे पहले कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीयों का विद्रोह कौन सा है, हाँ तो मैम, आप बोलेंगी 1764 का विद्रोह। ओके मैम। जो मीर कासिम ने किया था, मीर कासिम ने और जो ब्रिटिश के भारतीय सैनिक थे उनने मिलकर किया था। अच्छा मैम। लेकिन सेम प्रोसेस कहाँ हुई थी? ये बेल्लोर में हुई थी। कहाँ हुई थी बेटा? बेल्लोर में। ये मैम सेम प्रोसेस हो गई। और आपको पता है 1764 का जो हुआ था ये हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था बेटा? बंगाल में मैम। बंगाल में। और बेल्लोर कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। क्लियर? ओके मैम। 1764 का जो युद्ध हुआ था वो मीर कासिम इंग्लैंड के सैनिक अर्थात भारतीय सैनिकों के बीच में हुआ था। ओके। वही सेम प्रोसेस हमारे साउथ में 1806 अच्छा। में बेल्लोर के तमिलनाडु में हुई थी। सने चेंज है बट मैम 1764 का विद्रोह बोलते हैं और इसको 1806 का विद्रोह बोलते हैं। ओके समझ में मैम। आ गया? तो अगर हम ये कहें कि बेल्लोर से पहले कौन सा हुआ तो आप कौन सा बोलोगे? 1764 का विद्रोह, जिसे बोला जाता है मीर कासिम के द्वारा चलाया गया विद्रोह। ठीक है। ओके मैम। और इसमें भी बहुत सारे सैनिकों को फांसी सजा दी गई थी और इसमें भी बहुत सारे सैनिकों को मृत्युदंड की सजा दी गई थी। मतलब लगभग कैसा था? सेम था, बस अंतर इतना था कि ये साउथ में हुआ था तमिलनाडु में और ये कहाँ हुआ था बेटा? बंगाल में। बंगाल। ठीक है। अब इस बेल्लोर वाले के जो रीजन थे वो क्या थे? देखो इनका मेन रीजन 1796 में जो अंग्रेजी सेना का पुनर्संगठन हुआ था। मतलब दोबारा फिर से पूरी की पूरी जो सैनिक आए थे या पूरी की पूरी जो शासन करने वाले लोग थे वो सब दोबारा हुआ था। वो सरकार बड़ी ढीली ढाली थी, वो सैनिक बड़े लेजी थे, वो सत्ता को नहीं चला पा रहे थे। इसलिए क्या हो गया? लोगों ने उनको दबाने की कोशिश करी और करने के दौरान क्या हो गई? इनकी सत्ता कैसी पड़ गई बेटा? कमजोर पड़ गई। कमजोर पड़ गई मैम इंडियन के लोगों ने इन्हें दबाने की। बिल्कुल। अरे अच्छा भाई तुम अगर मान लो तुम्हारे अधिकारी कमजोर पड़ गए तो जनता उनको दबाने की कोशिश करेगी। हाँ। अब आप बताओ, पहले ब्रिटिश शासन बहुत तेज था। हाँ मैम। जब दोबारा से इनका संगठन हुआ, पुनर्संगठन हुआ, तो वो अंग्रेजी सेना का थोड़ी सी ढीली ढाली थी। ढीली ढाली थी तो लोगों ने उनको दबाने की कोशिश करी। किसने? भारतीयों ने। और वो लोग अत्याचार करने में तुले रहते थे हमेशा। तो इससे क्या हुआ? थोड़ा सा फर्क पड़ा, बेल्लोर का विद्रोह उभर करके आया। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने नए नए कानून बनाए, जैसे मुस्लिम दाढ़ी नहीं रखेंगे, मुस्लिम दाढ़ी नहीं रखेंगे। मुस्लिम को मैम ये अंग्रेजों ने बनाए। हाँ, अंग्रेजों ने बनाए। मुस्लिम को दाढ़ी ना रखने को बोला गया। अच्छा मैम। ठीक है। बाली नहीं पहनेंगे। बाली बाली जानते हो? पहले हिंदू लोग कानों में बाली नहीं पहना करते थे, उन्होंने बाली पहनने को मना कर दिया। अच्छा मैम, इन्होंने कुछ चीजों पर रोक लगाई। मतलब अब इन्होंने क्या कर दिया? कुछ ऐसी चीजों से मना कर दिया। पगड़ी नहीं पहनने को मना किया, कोई पगड़ी नहीं पहनोगे। मैम इन्होंने अपने तरीके से चलाने की कोशिश करी। बिल्कुल। जो भारतीय लोग थे उनके ऊपर इन्होंने, ब्रिटिश ने कुछ ऐसे कानून लगाए जिससे लोग क्या होगा? तिलक नहीं लगाएंगे। तिलक नहीं लगाएंगे। बताओ ये कोई जिससे मैम वो मतलब कि उन्हें छोड़ ही नहीं सकते। उन्होंने ये काम बता दिया। कहीं ना कहीं इन्होंने
इन्होंने एक तरीके से ऐसे किया कि जो हमारी धार्मिकता थी, हिंदू और मुस्लिम दोनों की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की धार्मिकता में उन्होंने कोठाराघात किया। मतलब कहने का मतलब नियम कानून ऐसे लेकर के आए जिससे दोनों धर्मों को क्या पहुंचा था, आघात नुकसान पहुंचे। मतलब समझ में आ रहा है। और तो और देखो, इन्होंने एक क्या कानून बनाया, एक तुर्र कानून बनाया, जिसे बोलते हैं तुर्रा या तुर्रा बोलते हैं। इस कानून के तहत एक टोप पहनते हैं। क्या पहनते हैं बेटा? टोप। एक टोप पहनते हैं, टोप। और वो टोप बना होता है या तो सुअर की चर्बी का बना होगा या गाय की चर्बी का बना होगा, या तो सुअर की चर्बी का बना होगा और या तो गाय की चर्बी का बना होगा। समझ में आ रहा है? वो टोप ऐसा था, या तो वो सुअर की चर्बी का बनेगा या गाय की चर्बी का बनेगा। तो इस चक्कर से क्या हुआ, लोग जो वहां के थे वेल्लोर तमिलनाडु के, वो उनमें और अग्रेसिवनेस आ गई। मतलब एक तरीके से वो कैसे हो गए, वो और तेज तर्रार होने लगे, वो चिढ़ने लगे लोगों से और अंग्रेजों से चिढ़ने लगे। कानून लेकर के आए कि घटना होना संभव थी। इसीलिए क्या हो गया, वेल्लोर का विद्रोह कारण बना था। पूरा का पूरा वेल्लोर बनाने का कारण क्या था, यही था कि इन्होंने हमारी धार्मिकता पर कुछ ऐसे नियम कानून लेकर के आए कि इन लोगों को क्या करना पड़ा, एक विद्रोह करना पड़ा। ठीक है, अभी आपको बताया कि वेल्लोर की घटना के प्रमुख कारण क्या थे, क्या क्या रीजन थे, जैसे तिलक नहीं लगाना, दाढ़ी नहीं रखना, ये सब कारण थे। अब जैसे ये सारी घटनाएं क्या हुई, अब वहीं से विद्रोह जब स्टार्ट हो तो घटना होना शुरू हुई। ठीक है, पहली घटना क्या हुई, मई में 1806 में वेल्लोर के किले में बटालियन ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। बटालियन ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह किया तो इतना भयंकर उस किले में विद्रोह किया कि करने के बाद ये विद्रोह क्या हो गया, थोड़ा सा दब गया। मतलब जो वेल्लोर किले में बटालियन ने हमला किया था उसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, दबा दिया। मैम बटालियन कौन था? बटालियन मतलब जिस एक होता है जैसे सैनिक के ग्रुप होता है, अच्छा, बटालियन बोलते हैं। अच्छा मैम, ग्रुप को बटालियन टुकड़ी जिसे बोलते हैं उसे बटालियन बोलते हैं। तो अब दोबारा इन्होंने क्या किया, 10 जुलाई को फिर से इन्होंने किया। 10 जुलाई को उसी में जितने भी संतरी थे, संतरी मतलब उनके अधिकारी थे। अच्छा मैम, अधिकारी थे मैम, अंग्रेजों की क्या? अंग्रेजों ब्रिटिश अधिकारी और ब्रिटिश संतरियों की, वो सबकी हत्या कर दी इंडियन वालों ने। ठीक करा, समझ में आ रहा है? 10 जुलाई 1806 के उसी वेल्लोर विद्रोह के दौरान संतरियों और अधिकारियों की क्या कर दी, हत्या कर दी। इन्होंने हत्या कर दी। जब हत्या करी और तो और इन्होंने मैसूर राज्य का, मैसूर उस समय कहाँ है, कर्नाटक में पड़ता, कर्नाटक में पड़ता उस समय मैसूर राज्य बोला करते थे। कर्नाटक के जो मैसूर राज्य के झंडे को उतार करके दुर्ग पर फहरा दिया, ब्रिटिश दुर्ग पे फहरा दिया। अच्छा मैम, समझ में आ रहा है? दुर्ग मतलब कि राज्य के झंडे को उतार करके ब्रिटिश दुर्ग में फहरा दिया। अच्छा। ये 3 घटनाएं बहुत प्रमुख हुई। पहली घटना में इन्होंने बटालियन ने क्या किया, किले पर हमला बोला। दूसरी घटना में अधिकारी संतरियों की हत्या कर दी। अच्छा। और तीसरी घटना में झंडे को उतार के दुर्ग पे फहरा दिया। इतनी सारी समस्या हुई। तो जब अंग्रेजों को पता लगा तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनको, इनका मतलब होता नहीं, इनके सबके क्रांतियों को दमन करने के लिए, अच्छा मैम, दमन मतलब उसको रोकने के लिए, खत्म करने के लिए इन्होंने एक सैनिक, अंग्रेज अधिकारी जिसे बोलते हैं, जिलेस्पी को भेजा। किसको भेजा? और जिलेस्पी को भेजा। इतना भयंकर दमन करता था ये, इतना भयंकर था कि इसने जितने भी वहां के लोग थे उनकी सबकी क्या कर दी, मृत्यु, भयंकर हत्या की। और इतने क्रूरता पूर्वक, कैसे बेटा, क्रूरता पूर्वक पूरा का पूरा क्या कर दिया इन्होंने, इस वेल्लोर आंदोलन क्या किया, विद्रोह को दबा दिया। इस किसने, जिलेस्पी ने वेल्लोर विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया। और जब दबा दिया, कहने का मतलब वैसे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन इतिहास में सबसे पहला अगर विद्रोह घटना माना जाता है तो यही माना जाता है। इसके बाद जो पृष्ठभूमि तैयार होगी 1857 की होगी। 1857 की क्रांति से पहले वेल्लोर का 1806 में ये विद्रोह हो चुका था। समझ में आ गया मैम? जिलेस्पी ये इंग्लैंड से आया था, ये इंग्लैंड से आया था, ये ब्रिटिश अधिकारी था। इसी ने वेल्लोर के घटना को 1806 वाले विद्रोह को क्या कहते हैं, दबाया था। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्लोर की घटना, क्या बोलेंगे, वेल्लोर का विद्रोह। ओके, कोई दिक्कत? नो मैम। दबाने वाला अधिकारी कौन था, जिलेस्पी था। ओके, और इसी ने पूरी घटना को खत्म कर दिया। सही है? ओके।